हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इससे पहले की कहानी में आपने सुना था, एक आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा ने उसे जिंदा दफन कर लिया। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमारे यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम। राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन लोगों को मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोले, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफना दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सैलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहीं पास में माताजी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सैलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका था, लेकिन सैलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ के सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। राणा साहब ने दफनाया था जिन दोस्तों को, वो भी सारे मुक्त हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कोई नई कहानी में, कोई एक डरावनी कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।